अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक न्यूज से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत खुसूसी अदालत ने केस के गवाह 27 अक्टूबर को तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, वकला सफाई की नई दरख्वास्त दायर। इससे काबिल 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज उठाया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यख्या अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की आखिरी समाअत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की थी। विफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल शुरू होने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 9 मुल्जिमान ने तहरीरी दरख्वास्तें दायर कर दी। फलस्तीन में जुल्म की नई दास्तान रकम, कई खानदान उजड़ गए, सहूनियों को फिर भी तशनगी न हुई। गजा पर अब तक सबकी खूनी रात भर निहत्ते फलस्तीनियों पर आसमान से शोले बरसते रहे। सैकड़ों बमों ने बुलंदोबाला इमारतों को राख के ढेर में बदल डाला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली काबिज फौज का मकबूजा मगरबी किनारे पर निहत्ते फलस्तीनी नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। गजा की अस्पतालों में अद्वियात के साथ साथ जरूरी तिब्बी अशिया भी खत्म। डॉक्टर बैंडेज की अदम दस्तियाबी पर कपड़े की पट्टियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। जख्मों पर जरासीम कुछ अद्वियात की बजाय सिरका लगाया जाने लगा। गजा पर इस्राइली बर्बरियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी। शोहदा की मजमूई तादाद 4700 से तजावुज, 800 बच्चों और 23 खवातीन समेत 1450 अफराद मलबे तले दब गए। 14,000 से ज्यादा जख्मी, 14 लाख फलस्तीनी बेघर। गजा के छोटे से शहर देर अल बला की अस्पताल में कफन में लिपटी लाशें, दिल दहला देने वाले मनाजिर। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक ये नहीं मालूम ये लोग कब और कैसे मारे गए। इस शहर के वासियों को इसराइल ने घर छोड़कर महफूज इलाकों की तरफ निकलने के अहकाम दिए थे। अमेरिका, यूरोप और दीगर बड़े मुल्क इसराइल को रोकने की बजाय फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के तमाशाई बन गए। इसराइलियों के गजा की जानिब पेशकदमी पर हमास का करारा जवाब। इसराइल का जमीनी हमला पसपा। इसराइली फौज टैंक और बिल्डोजर भी तबाह करके पीछे हटने पर मजबूर। हमास का कहना है खान यूनस के करीब इसराइली फौज के जमीनी हमले की पसपाई के बाद सेहोनी फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। दूसरी तरफ हमास ने गजा की सरहद पर लगी बाढ़ को मुरम्मत करने की कोशिश करने वाले सेहोनी फौजियों को फायरिंग करके भगा दिया। इसराइल ने तस्लीम किया उसके फौजी हमास की बिछाए जाल से मुश्किल से बचकर निकले। इसराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा। इसराइल के साथ झड़प में हिजबुल्लाह के 8 जंगजू शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों की लाशों में से मां की मैयत देखते ही बच्चे की दिलदोज चीखें, वो मेरी मां है, मैं उन्हें उनके बालों से पहचानती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा बहुत खतरनाक और उसके फैलने के इम्कानात बहुत ज्यादा। चीन का इंतबा, मगरिब को भी इसराइल की बेरहमी पर शर्म आ गई। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का मुश्तरका एलामिया में इसराइल से बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालबा। गजा पर बर्बरियत ने यूरोप के कई मुल्कों में हुकूमत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर दी। हुकूमती पाबंदियां पांव तले रोनते हुए फ्रांस, स्वीडन और बरतानिया समेत कई मुल्कों में अवाम का निहत्ते फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा कर दिया। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में बच्चों का गजा के हक में मुजाहरा, फलस्तीनी परचम लपेटे, नन्हे बच्चों की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीन की सूरत हाल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का रवा हफ्ते सेनेट इजलास बुलाने का फैसला। कायदेवान इसाकदार सेनेटर मंसूर काकड़ ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सेनेट में मौजूद दीगर सियासी जमातों की भी सेनेट इजलास बुलाने की हिमायत। सेशन का मकसद फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल काबिज अफवाज के मज़ालिम की मज़म्मत करना। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील में रेफरेंसेस, नवाज शरीफ का सजा के खिलाफ अपील बहाली की दरख्वास्त आज दायर करने का फैसला।
दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ की आज लाहौर से इस्लामाबाद आमद, फिर मरी रवानगी मुतवक्किल। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को कल मंगल को अदालत में पेश होने का मशवरा दे दिया। आइंदा के लाए अमल के लिए नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसाक डार और आजम नजीर तारड़ की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात, एवनफील्ड रेफरेंस, अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, तोशाखाना केस समेत दीगर अहम कानूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के मुआवन वकील अदालत में पेश। जूनियर वकील ने कहा रिजवान अबारसी हाई कोर्ट में मसरूफ है, वहां से फ्री होकर अदालत आएंगे। इसाक के खिलाफ आमदन से जायद असासजात से मुतालिक रेफरेंस पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। इसाक डार के खिलाफ करप्शन सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा इसाक डार समेत दीगर मुल्ज़मान की बरियत पर एतराज नहीं तो लिख कर दे। कल को नैब कहे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। रियासत मुखालिफ तकारीर केस इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने जावेद लतीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत ने समात 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम औरंगजेब ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके ये बताया उन्हें तरक्की की जरूरत है। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल हल करेंगे। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, फवाद चौधरी से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद ने मकामी अदालत में 25 अक्टूबर को वकील से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने समात मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। कहा फवाद चौधरी तबीयत नासाजी के सबब अदालत पेश नहीं हो सकते। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा आप और फवाद चौधरी मेरे काबिल एहतराम है, लेकिन दोनों की हाजिरी जरूरी, इतना वक्त नहीं, आप परसों दरख्वास्त पर दलाइल दें। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद से चिल्ले के बाद अवामी मकामात पर सामने आ गए। नाश्ते के लिए शेख रशीद ट्रैक सूट में होटल पहुंचे। होटल के स्टाफ, वेटरों और मौके पर मौजूद लोगों ने शेख रशीद के साथ सेल्फियां भी बनवाई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 8 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। मुकर्रर तारीख के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमती डेडलाइन के बाद 22 अक्टूबर को 2518 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 62,000 से ज्यादा अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। नया हरीफ, नया इम्तिहान। मेगा इवेंट में वापसी के लिए पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से टकराएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर चेन्नई में मद्दे मुकाबला। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।